बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन। तो आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और हम लोग लास्ट लेक्चर में ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड और बेस पढ़ रहे थे, ब्रॉन्स्टेड-लोरी का नज़रिया। और हाफ हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट किया था, जबकि कॉन्जुगेट एसिड और बेस आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है जबकि वाटर बेस है। ये जब रिएक्शन करेगा तो H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। H3O पॉजिटिव क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। और Cl नेगेटिव क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जब बेस एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो उससे बनने वाली स्पीशी क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट एसिड। और जो एसिड है वो प्रोटॉन दे के जो स्पीशी बनाता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। अब आप लोग रिवर्स चलें, रिवर्सिबल रिएक्शन देखेंगे तो ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। तो जो प्रोटॉन डोनर होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट वो क्या होता है? वो एसिड होता है। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है। तो अब यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन करेंगे। तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? ए कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीशी एसिड इज ए स्पीशी formed by accepting a proton by a base। ये बेस है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके जो स्पीशी बनाएगी वो क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट एसिड। तो ए कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय बेस, कि जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो स्पीशी बनाती है उसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। इसकी उर्दू में लिख देता हूँ। ऐसी शय जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। उसके बाद कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? उसकी क्या डेफिनेशन होगी? ए कॉन्जुगेट बेस इज ए स्पीशी formed by donating a proton by an acid। मीन्स कि जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो उससे बनने वाली स्पीशी कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। जैसे ये एसिड था, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया बेस को, तो इससे बनने वाली जो स्पीशी है Cl नेगेटिव बनेगी और ये क्या कहलाएगी? कॉन्जुगेट बेस। इसको उर्दू लिख देता हूँ मैं। ऐसी शय है जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है, ये कॉन्जुगेट बेस होगी। तो कॉन्जुगेट एसिड की जो एग्जांपल होगी H3O पॉजिटिव होगी,
जबकि कॉन्जुगेट बेस की जो एग्जाम्पल होगी वो Cl नेगेटिव होगी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों की बुक में दी गई है। CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। ये CH3COOH ये एसिड होता है और नाम है इसका एसिटिक एसिड। ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है जो कि यहाँ पे वाटर बेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और बनता क्या है CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन प्लस H3O पॉजिटिव। ये कॉन्जुगेट एसिड होता है, ये कॉन्जुगेट बेस होता है। कॉन्जुगेट बेस तो डियर स्टूडेंट, जब आप लोग इस कंसेप्ट के अंडर डेफिनेशन करेंगे तो एसिड क्या होगा, वो प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन देने वाला, जबकि बेस क्या होगा, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, मींस के प्रोटॉन कबूल करने वाला। तो समटाइम ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, उसको मैं देखता हूँ NH3 प्लस H2O। अब ये देखें, ये कंडीशन थी जब एसिटिक एसिड था तो जो वाटर था वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा था, और जब हम लोग अमोनिया को लेके आए तो ये बेस होता है और यहाँ पे वाटर जो है वो एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। डिपेंड करता है कि वाटर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये क्या होता है, NH4 पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस। अब आप लोग इसको देखो, वाटर को तो यहाँ पे बेस और यहाँ पे एसिड। इसका मतलब है कि वाटर एसिड के तौर पे भी एक्ट करता है, बेस के तौर पे भी एक्ट करता है। तो ऐसी स्पीशी जो कि एसिड के तौर पे भी एक्ट करे और बेस के तौर पे भी एक्ट करे, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक कंपाउंड, तो वाटर एम्फोटेरिक कंपाउंड है। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। एम्फोटेरिक स्पीशी या एम्फोटेरिक कंपाउंड स्पीशी, इसको मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ, एम्फोटेरिक कंपाउंड या स्पीशी कह लें। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ, पहले इंग्लिश में लिखता हूँ। ए सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड as well as a base called एम्फोटेरिक। अब इसकी उर्दू में डेफिनेशन लिखता हूँ, ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम कर सकती है। ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम कर सकती है
एम्फोटेरिक कहलाती है, एम्फोटेरिक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दोनों की वाटर होगी H2O। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के बारे में था। अब इस कंसेप्ट की भी लिमिटेशंस थी। ऐसे कंपाउंड्स भी थे जो कि एसिड के तौर पे एक्ट करते थे लेकिन वो प्रोटॉन डोनर नहीं थे, और ऐसे कंपाउंड्स भी थे जो कि बेस के तौर पे एक्ट करते थे लेकिन वो प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं थे। तो लिमिटेशंस या आप लोग नकाइस कह लो इसको, या हद कह लो कि जो डिस्क्राइब नहीं कर सकता ब्रॉन्स्टेड लोरे कंसेप्ट। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिड के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन ये एसिड के तौर पे एक्ट करता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेकिन ये प्रोटॉन डोनर नहीं है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड ये बेस के तौर पे एक्ट करता है लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है, इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं, इसलिए ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकेगा, मीन्स कि इसके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है। और कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन आयन ले ही नहीं सकता, ये बजाते खुद एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, ये प्रोटॉन लेगा ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये बेस के तौर पे एक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका था ब्रॉन्स्टेड लोरे कंसेप्ट, तो आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया फिर लेवाइस ने। तो डियर स्टूडेंट, इस कंसेप्ट के बारे में इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग लेविस कंसेप्ट पढ़ेंगे। लेविस क्या बोलता है अबाउट एसिड और बेस। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 10.1 ये घर में करेंगे, और ये एग्जाम्पल अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है। इसमें से कुछ ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं जिसका वो कॉन्जुगेट और एसिड पूछता है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।